सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के पाठ 6 सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद पेड़ का भाग 2। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। आइए बच्चों, जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कल हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। इस कहानी के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं। इसमें उन्होंने एकता की शक्ति के विषय में बताया है और ये भी बताया है कि जब हम एक दूसरे के साथ एकता से काम करते हैं तो किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और मिलजुल कर कार्य नहीं करते तो हम हमेशा ही असफल होते हैं। इसी प्रकार इस कहानी में एक सुनहरे रंग के मुर्गे, काले बंदर और लाल अमरूद के पेड़ का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो मिलजुल कर जब उन्हें पकड़ने लोग आते थे तो वो एक दूसरे की सहायता करते थे और जो भी उनको पकड़ने आता था उन्हें वहां से भगा देते थे। सुनहरे रंग के मुर्गे के पीछे मांस विक्रेता पड़े हुए थे, परंतु बंदर और अमरूद के पेड़ की सहायता से वो मुर्गा हमेशा बच जाता था। और इसी प्रकार से काला बंदर भी अपने में अनोखा बंदर था और उसे भी पकड़ने के लिए चिड़ियाघर के बहुत लोग उसके पीछे लगे हुए थे, परंतु लाल अमरूद के पेड़ और मुर्गे की मदद के कारण बंदर को कोई भी वहां से पकड़ नहीं पाता था। इसी प्रकार से लाल अमरूद के पेड़ के पीछे स्कूल के बच्चे और फल विक्रेता पड़े हुए थे, परंतु बंदर और मुर्गे की सहायता के कारण लाल अमरूद के पेड़ का भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। इसी प्रकार से वो तीनों एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता और रक्षा मदद करते थे और जब इसी प्रकार वो अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे और अचानक एक दिन इतनी बारिश, आंधी, तूफान और ओले पड़े जिसमें उन सब की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो आइए बच्चों, अब हम आज पढ़ते हैं पाठ 6 सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़ भाग 2। ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं, पेड़ ने झल्लाकर सोचा। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो इन्हें अपनी अपनी पड़ी है। एक बार मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं, बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा। एक पेड़ है जो जमीन में गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझे तो ये अपनी रखवाली कराते रहे हैं, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। बच्चों, कहानी के इस भाग में ये बताया गया है कि जब बहुत आंधी तूफान आ रहा था जिस कारण तीनों की, बंदर, मुर्गा और पेड़ की हालत खराब थी, तो पेड़ ये सोचने लगा कि इतनी मुसीबत आ रही है मेरे ऊपर और ये दोनों जो छुटकू हैं यानी बंदर और मुर्गा जो है मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, बेकार में मैं इनकी मुसीबत में इनकी सहायता करता था। इसी प्रकार से बंदर भी अपने में सोच रहा था कि पेड़ का क्या है, ये तो जमीन में गड़ा हुआ है तो इसे तो कुछ हानि होगी नहीं, और मुर्गा जो है वो पंछी है, वो आकाश में उड़ जाएगा और मैं बेचारा कहाँ जाऊं, मेरी सहायता इन दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है, मुर्गे ने त्योरी डालते हुए मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया। मैं क्यों बेवकूफ बनकर इन दोनों के बीच में फंसा हूँ। आज तक मैंने तो इनकी हर मुसीबत में अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर बनी है तब दोनों को कैसे जैसे मेरा पता ही नहीं, मजे से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे हैं। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपने अमरूद नष्ट होते देख रहा था, बंदर चुपचाप ठिठुर रहा था, मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा।
बच्चों, इसी प्रकार से मुर्गा भी सोच रहा था कि मैंने इन सब की आफत मुसीबत के समय मदद की, परंतु जब आज मुझे परेशानी हो रही है और ये मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, मैं ही बेवकूफ़ था जो बंदर और पेड़ को अपना मित्र बना के बैठा हुआ था। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। थोड़ी देर में ओले थम गए, बारिश भी रुक गई, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसके इतने बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बनकर लटका है। मुर्गा उसके तने से अपने पंख खुजला रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सनपात हुआ जा रहा है और पेड़ है कि अब भी उस पर बूंदे टपका रहा है। मुर्गा है कि अब भी पंखों से छींटे ऊपर उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे रहा है और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखी। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा कि उसे वहां से किसी और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। बच्चों, इस कहानी के इस भाग में तीनों मित्र जो हैं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। तीनों जो ये हैं अपने ही बारे में सोचने लगे और कहने लगे कि ये सब जो हैं व्यर्थ के मित्र थे, इन लोगों ने मुसीबत के समय हमारी सहायता नहीं की। अगले रोज तक पेड़ की टहनियां सूख गई, बंदर का जिस्म सूख गया, मुर्गे के पंख सूख गए, मगर तीनों ने आपस में फिर भी कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आए इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा, अपने को कैसे बचाते हैं, मैं अब इनकी कोई मदद नहीं करने का। बंदर भी यही सोचता रहा और मुर्गा भी। उसी रोज एक मांस विक्रेता आया। वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर लिया, ना ही मांस विक्रेता का थैला उड़ाया। मुर्गा मांस विक्रेता के थैले में बंद हो गया तो दोनों ने सोचा अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। मांस विक्रेता मुर्गे को लेकर चला गया। अगले रोज चिड़ियाघर से लोग आए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ चुपचाप दूसरी तरफ मुंह किए रहा। बंदर उसकी ऊपर की टहनी की तरफ लपका तो पेड़ ने वो टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। पेड़ ने उसकी ये हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन में उसने सोचा अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो इसके होश आ जाएंगे। बड़ा बंदर बना फिरता था। अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। ताड़ थोड़ी ही देर में उसके सारे अमरूद झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काटकर इसकी लकड़ियां जलाने के काम लानी चाहिए। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने दी। थोड़ी देर में अमरूद टोकरियों में भर कर जा रहे थे और पेड़ की टहनियां या लकड़ियां लोगों के कंधों पर लदकर। जो कहानी के इस भाग में जब मुर्गे के ऊपर परेशानी आई, मांस विक्रेता उसे पकड़ने आया तो ना तो बंदर ने और ना ही अमरूद के पेड़ ने मुर्गे की कोई सहायता की। तो मुर्गे को मांस विक्रेता पकड़ के ले गया और अगले दिन जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को पकड़ने आए तो अमरूद के पेड़ ने बंदर की कोई भी मदद नहीं की और चिड़ियाघर के लोग बंदर को भी पकड़ के अपने साथ ले गए। अगले ही रोज पेड़ को घेरकर बहुत से लोग खड़े हो गए और वहां पर उसकी सहायता करने के लिए ना तो मुर्गा था और ना ही बंदर था। इसी प्रकार पेड़ के सारे अमरूद तोड़ लिए गए और उसको काट काट कर उसकी लकड़ियां तक लोग लेके चले गए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना और एकता पर वह चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे और बंदर के बाद पेड़ को इस हालत में जाते देखा तो लंबी उसास के साथ मन में बोली, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम
एक साथ एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो उस समस्या से जल्दी ही निकल सकते हैं और उस समस्या का निवारण करना बहुत आसान होता है। परंतु जब हम अलग अलग स्वयं स्वार्थी होकर अपने ही विषय में सोचते हैं तो समस्याओं में फंसकर उस समस्या से हम कभी नहीं निकल सकते। जिस प्रकार जब तक अमरूद का पेड़, मुर्गा और काला बंदर एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते थे तो कोई भी उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था। परंतु जब ये लोग अपने अपने स्वार्थ में होने लगे और किसी ने एक दूसरे की मदद ना की तो तीनों का ही अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में तो शक्ति होती है परंतु अलगाव में विनाश होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपकी स्कूल वेबसाइट पे उपलब्ध है जिन्हें आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।